अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू कसूरी किचन। कसूरी किचन में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेथी वाला पराठा। मेथी वाला पराठा बहुत ही मज़ेदार पराठा होता है। इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, और जब बारिश के दिनों में खाएं, बारिश हो रही है तो गर्म गर्म ये पराठा खाएं अचार के साथ या केचप के साथ। तो ये बारिश का मज़ा जो है वो और दुबाला कर देती है, हसीन मौसम को और हसीन बना देते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। मैंने लिया है 2 जो है ना प्याली मैंने आटा लिया है। ये मैंने आटा गूंदना था, इसलिए मैंने पहले ही बड़ा बाउल ले लिया है। 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। 1 चम्मच छोटा चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कप जो है वो मैंने ये मेथी लिया, इसे मैंने कटिंग कर लिया और इसे धोना अच्छी तरह, क्योंकि आपको पता है कि ये मेथी जो है ना इसमें वो थोड़ी सी डस्ट रह जाए तो हमारा बिल्कुल भी जो खाना है वो बेकार हो जाएगा। 1 प्याली मैंने दही लिया है, 1 गिलास मैंने पानी ले लिया। अब मैं आटे को गूंदना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसको सबसे पहले जो है ना इसमें ये नमक, 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये बहुत तरीक़ों से बनता है, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। ये हो गया। आधा चम्मच जो है वो मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। 2 जो है वो मैं चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करती हूँ। 2 भर के आपने इसमें ऑयल के ऐड कर देने चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये जो है मेथी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको गूंदना है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ये दही ऐड करती हूँ। पहले हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं, मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। दही मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दही इसमें ज़्यादा होगा। इसको मैं मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ, और अगर हमें पानी की जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना उतना पानी ऐड करेंगे। पहले ही अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो ये हमारा आटा जो है ना पतला हो जाएगा। इसे हमने थोड़ा सख्त सा गूंदना है, क्योंकि इसमें 2 चम्मच ऑयल भी गया है, तो उसको पानी जहाँ ज़रूरत होगी वहीं हम ऐड करेंगे। जी, इस तरह गूंदते जाना। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो मैं इस तरह हाथ में बहुत थोड़ा सा पानी दूंगी, क्योंकि इसको जो है ना वो पतला नहीं करना, थोड़ा सख्त ही रखना है। ये इसको अच्छी तरह गूंद के इस तरह मिक्स कर लेना। ये आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको इस तरह डाँप के 15 से 20 मिनट तक रखती हूँ, फिर हम पेड़े बनाएंगे बाद। इसको मैं डाँप के रख देती हूँ 15 से 20 मिनट तक। आटा गूंद के रखे हुए हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसे इस तरह ऊपर लगा लेंगे। अब इसको थोड़ा सा यूँ मिक्स करेंगे। फिर इसके पेड़े जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। कम से कम इसकी जो है ना 4 से 5 पराठे बन जाएंगे। चलिए जी, इतना हम ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं हाथ पे जो है ना वो ऑयल लगा लेती हूँ, और इस तरह गोल गोल बना के ये देखिए इसके अंदर ही मैं रख लेती हूँ। चार पेड़े मैं बनाती हूँ। ये देखिए, ये 5 पेड़े मैंने बना लिए, और अब मैं इसको जो है ना वो पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले हम जो है वो खुशक आटा फैला लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छी तरह यूँ खुशक आटा लगा लेंगे, और इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम हाथों की मदद से किनारे बना लेंगे इसके, इस तरह यूँ बना के अब बेलने की मदद से इसको गोल बनाते हैं। इसको ये देखिए, मैंने जो है ना वो गोल बेल लिया अच्छी तरह, गोल पराठा मेरा बन गया।
अब इसके ऊपर क्या करना है, ये ऑयल जो है वो चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देती हूँ। ऑयल लगा के आप लोग ब्रश की मदद से अगर चाहें तो वो भी लगा लें, लेकिन इससे भी लग जाता है। अब जिस तरफ हमने ऑयल लगाया उस तरफ खुशक आटा लगाना है। मैं यूँ आटा ले रही हूँ, इसके ऊपर फैला रही हूँ। खुशक आटा ऊपर लगाने के बाद हमने इसको कवर करना है इस तरह। बिस्मिल्लाह, इसको यूँ करके फोल्ड करते जाना है। बचपन में हम लोग अपने स्कूल लाइफ में किया करते थे, यूँ फोल्ड, कागज़ को फोल्ड करते थे और कभी उससे पंखा बनाते, हवा करते थे। ये अपने फ्रेंड्स को तंग करने के लिए, या हमें जब बहुत गर्मी लग रही होती थी तो हम इस तरह बनाया करते थे। इसको यूँ ही फोल्ड करते जाना। बहुत ही मज़ेदार पराठा हमारा तैयार होने वाला है। इस तरह लेयर्स को जो है वो दबा देना। अब इन लेयर्स के ऊपर मैं लगा रही हूँ ऑयल। मैं ये ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, देसी घी में बनाएं, मक्खन में बनाएं। अब हमने यूँ करके इसको फोल्ड करते जाना। पहले इसको अच्छी तरह दबा लें, प्रेस कर लें, सारी लेयर्स को आपस में मिला लें और अब यूँ जो है ना फोल्ड करना शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह की बरकत से जो है ना ये अच्छा बनेगा। ये यहाँ से हम यहाँ ले जाए, ये देखिए। ये इसी तरह मैं बाकी पेड़े भी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह पेड़ा तैयार करूँगा जी। मैंने ये पांचों पेड़े जो है वो उसी तरह तैयार करके रख लिए, जिस तरह मैंने पहले पेड़ा आपको बना के दिखाया था। अब मैं इसको जो है ना पराठा तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ जी। फ्रेंड्स, वो जो हमने पेड़े बाद में बनाए हैं उसका इस तरह पराठा बनाना है। ये देखिए, वो जो लेयर्स हमने अंदर कवर की थी वो हमारे पराठे में नज़र आ रही हैं और आनी भी चाहिए। किनारे जो हैं वो अच्छी तरह बारीक करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और दरमियाने साइज़ का पराठा रखेंगे हम अपना। आप चाहे तो गोल बना लें, चौरस बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। ऑन करके मैंने तवा रखा है। अब मैं इसके ऊपर जो है पानी है तवे के ऊपर, वो थोड़ा सा खुशक हो ले और फिर मैं इसको ऑयल लगाती हूँ। तवे पे ऑयल लगा लेना है। आँच जो है वो आपने लो ही रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। हमारा एकदम से पराठा हमने ब्राउन करना है, ब्लैक नहीं करना। चम्मच की मदद से अब मैं इस पहले ऑयल लगा लेती हूँ। मैंने पहले भी बताया, आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना पराठा जो है वो तवे पे डालते हैं। तवे पे डालने के 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। बार बार साइड चेंज करते जाएंगे, ऑयल डालते जाएंगे, वो ना हो के नीचे से जल जाए। हमने इसको मज़ेदार पराठा तैयार करना है तो इसके लिए जो है ना वो हमें पलटना ज़रूरी है। इस तरह चम्मच में ऑयल लेंगे, इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, ये नीचे से जो ना वो फूल रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है। ये देखिए, पराठा तैयार करके मैंने जो है वो चूल्हे तवे से उतार लिया है। नीचे एक प्याली रखें और प्लेट के, और फिर ऊपर रखें। ये देखिए लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको। प्याली रखने का मतलब ये है कि ये एकदम से मेल्ट नहीं हो जाएगा वो पसीने से, तो इस तरह ये क्रिस्पी रहेगा। अब मैं बाकी के पराठे भी बनाती हूँ जी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा जो है ना वो दूसरा पराठा तैयार हो रहा है और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले बनाया था उसी तरह इसको बेल के मैंने तवे पे डाला है। तकरीबन ये तैयार होने वाला है। इस तरह हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना क्रिस्पी से तैयार हो रहा है।
ये कलर इसका बिल्कुल हमें यही चाहिए। ये जो ब्राउन ब्राउन सा आ रहा है, डार्क ब्राउन नहीं करना, वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगेगा। यही लाइट ब्राउन सा कलर हमें चाहिए। अब मैं इसको जो है वो प्लेट में निकालती हूँ। प्लेट में निकालने का तरीका ये है कि एक प्लेट में आप इस तरह प्याली रखेंगे और उस प्याली पे यूँ रख देंगे। इससे ये होगा कि ये जो प्लेट है ना, पराठा आपका क्रिस्पी रहेगा, बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगा, बहुत टाइम तक। जी फ्रेंड्स, मेरे जो हैं वो मेथी वाले पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये मैंने ऊपर मक्खन लगाया है, तो मक्खन के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे मैंने ऑयल में बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा मक्खन लगा के खाएँगे तो ये और भी हमें मदद देंगे। इसे अचार के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, ये चटनी के साथ खाएँ, दही वाली चटनी के साथ खाएँ। ये देखें, ये इस तरह इसकी लेयर्स बनी हुई हैं। ये बहुत ही मज़ेदार पराठा लगेगा। मेरे हाथ अभी आटे वाले हैं क्योंकि मैं अभी पराठा बना के जो है फ्री हुई हूँ। मैं थोड़ा सा खा के टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़े की जो इसकी क्रंची क्रंची सी जो है फ्लेवर मेरे मुंह में आ रहा है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कुकिंग बिल्कुल आसान काम नहीं है, पसीना इतना आता है, गर्मी में खड़े होकर बनाना बहुत मुश्किल। आप लोगों से सिर्फ एक जो है ना हम लाइक ही मांगते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो है नाश्ता बनाएं बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।